ओम शांति। 7 अगस्त आज भगवान बैठकर अपने बच्चों से रूरिहान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि मुरली चलने से पहले गीत बजा था, तू प्यार का सागर है। उसमें एक लाइन आई है कि आए कौन दिशा से हम, कानों में जरा कह दो, राह भूले थे कहाँ से हम। इस पर बहुत सुंदर बाबा समझा रहे, बच्चे तुम तो पावन थे, परम धाम के वासी थे, तुम तो देवी देवता थे, तुम मुझे बुलाते थे कि हे भगवान, हे खिवैया, हे रहम दिल, हे पतित पावन, आकर हमें बताओ हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हम राह भूल गए, आप आकर हमें सच्ची राह दिखाओ। बार बार बाबा ने कहा, तुम बच्चे पुकारते थे भक्ति में, अब मैं आ गया हूँ, मैं कल पाता हूँ। मेरे आने के तरीके का किसी को संसार में कुछ पता नहीं है। मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, कल्प के अंत में आता हूँ। तुम सभी बच्चों को जो राह भटक गए हैं, रास्ता दिखाता हूँ। संसार में कोई भी नहीं जानता कि सभी आत्माएं परमधाम की वासी हैं, वहां से आए हैं, वहीं जाना है। तुम 2 युग तक पावन थे, देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे। 2 युग के बाद 2 युग तुम पतित रहे, कैसे तुम राह भटके ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम देहाभिमान में आ गए, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं बुद्धिस्ट। अब इस देह के धर्मों को छोड़ो, तुम आत्माएं हो। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और मुझ रूहानी बाप से अपना नाता जोड़ो, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम पतित से फिर से पावन बन जाओगे। तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। बिना सर्वगुण संपन्न बने हुए तुम सुख धाम में नहीं जा सकोगे। तुम पुकारते थे, हमें स्वर्ग में जाने की राह दिखाओ, हमें मुक्ति में जाने की राह दिखाओ। मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। सोल कॉन्शियस हो जाओ, बुद्धि मेरे से जोड़ो, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर बहुत योग बल बढ़ जाएगा। तुम जो राह भटके हो, अभी सत्य राह पर आ गए हो। लोग तो गंगा में जाते हैं, पतित पावनी कह के स्नान करते हैं, लेकिन उससे किसी के पाप नहीं कटते हैं। अब तुम्हें सत्य राह मिली है, मेरी ही महिमा है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुखों का सागर हूँ, पवित्रता का भी सागर हूँ। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम्हें ज्ञान देता हूँ। प्यार का सागर हूँ, तुम्हें बहुत प्यार देता हूँ। सुखों का सागर हूँ, तुम्हें दुखों से निकाल सुखों में ले जाता हूँ। पवित्रता का सागर हूँ, तुम्हें भी पतित से पावन बना देता हूँ। सत्य राह दिखा देता हूँ। बाबा उमंग दिला रहे, बच्चे ये सेवा बहुत करते रहो। गांव गांव में जाओ, प्रदर्शनियां लगाओ। जितना तुम्हारे में योग बल होगा, लोग तुम्हारी बात को समझेंगे। परंतु तुम्हें माया से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इन 5 विकारों के कारण ही तुम राह भटके हो। तुम दुखी हुए हो, उसमें भी काम महाशत्रु है। इस पर तुम्हें जीत पानी है। बच्चे बार बार गिर जाते हैं, लेकिन जो बच्चे इसमें अमर होंगे वो उच्च पद पाएंगे। सन्यासियों के लिए भी दिखाते हैं। शिष्य को वैश्या के पास भेज दिया, सांप के पास भेज दिया, शेर की गुफा की तरफ भेज दिया। महावीर बन गए जो विजयी होकर आए। बाबा भी तुम्हें कहते हैं, जितना तुम योग बल में रहोगे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल और शांत होती जाएंगी, चंचल नहीं होंगी। इसलिए योग बल को बढ़ाते चलो। प्योरिटी के पीछे यही राज है कि जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, प्योरिटी हमारे लिए सहज और नेचुरल होती जाएगी। इसलिए इसका अभ्यास हमें बहुत करना है।
बाबा कह रहे तुम सेवाओं के फील्ड में जाते हो, विघ्न पड़ते हैं, पड़ते रहेंगे, यज्ञ में आदि से ही विघ्न पड़े हैं, लेकिन तुम महावीर हो, तुम्हें इन विकारों को भी जीतना है और विघ्नों से घबराना नहीं है। कल्प कल्प के तुम विजयी हो। विघ्न तो आएंगे, ईश्वरीय कार्य है, माया विघ्न डालती है, लोग भी विघ्न डालते हैं, परंतु तुम्हें विघ्नों को पार करते करते विजयी बन जाना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे देखो उसने अपना सब कुछ यज्ञ सेवा में दे दिया, उन्हें देखकर बहुत अर्पित हो गए, यज्ञ बढ़ गया, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभाला, ट्रस्टी बन गए। तुम भी अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ बाबा को अर्पित करके ट्रस्टी बनकर अपने कार्य को भी संभालो, धन को भी संभालो। धन के बारे में याद रखना है, धन से कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, किसी पाप आत्मा को धन देना भी नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी पाप बढ़ जाएगा। तो हमें इन बातों पे आज चिंतन रखना है। सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, तेरी, ये शरीर भी तेरा, बुद्धि भी तेरी। अब बुद्धि उसकी हो गई तो जो वो ज्ञान देगा वो हम अपनी बुद्धि में समाएंगे, पुरानी बातों को बुद्धि से निकाल देंगे। इसलिए भक्ति में परशुराम ने शीश काट के चढ़ा दिया शिव पर, शीश नहीं बुद्धि का अर्पण कर दिया, अहम को अर्पित कर दिया, तो हमारी स्थिति बहुत महान बन जाएगी। हम इन विषय विकारों को भी जीत लेंगे और सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हमें सच्ची राह मिली है, इस राह की हमें तलाश थी, भगवान ने स्वयं आकर राह दिखाई है। अब इस राह पर हमें निर्विघ्न रूप से चलते रहना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। वरदान है डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्मातीत अवस्था को भी समझना है, जैसे कर्म में आना नेचुरल है, हम कर्म करते हैं नेचुरल रूप से, कर्म किया और बाबा के पास चले गए, अर्थात कर्म से ऊपर उठ गए, ये कर्मातीत अवस्था है। इसमें हमें डबल लाइट होना, यानी आत्मा भी लाइट है और मन भी बहुत हल्का रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो कर्म करते हुए जब हम ऐसे कर्म योग का अभ्यास करेंगे तो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, जिसकी दिल बड़ी है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आज का हम अभ्यास करेंगे, बाप दादा को बुलाएंगे 5 बार अवश्य, हर घंटे में बुला लें तो बहुत सुंदर होगा। उनसे दृष्टि लेंगे और जैसे बाबा हमसे बात कर रहे हैं, बच्चे मैंने तुम्हें आकर सत्य राह दिखा दी है, ये बता दिया है तुम कहाँ से कब राह भटके थे, अब मेरी मत पर चलो। ओम शांति।